हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो कि कंपनी का नाम है एनबीसीसी। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पे चार्ट स्टडी करेंगे। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले इस कंपनी की अगर हम लोग खासियत की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका कि मतलब गवर्नमेंट के साथ मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है और ये काफ़ी अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको कंपनी के साथ गवर्नमेंट के लिए मिलते हैं। और इनकी ऑर्डर बुक सबसे जो स्ट्रांग और सबसे अगर कह सकते हैं फंडामेंटल्स अगर इसकी स्ट्रांग कुछ है तो वो इनकी इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको जो है गवर्नमेंट की सारी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रायोरिटी बेसिस पे मिलती है। तो अभी हम लोग बात करें कि कंपनी की जर्नी कैसी है, कैसा अप्स एंड डाउन रहा, फिर कैसे कैसे अभी हम इस जर्नी पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो जहाँ की बात करें तो पहले बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में था ये, और धीरे धीरे जो है कंसोलिडेशन जोन के बाद वापस जो है कंपनी के साथ इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी रही। और अच्छी होने के बाद जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन के बाद जो है कंपनी फिर जो है ये ऊपर की ओर अभी ट्रेंड कर रही है। उसके बाद फिर अभी मार्केट की वजह से ये जो है काफ़ी थोड़ा अभी डाउन कंडीशन में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है जब जो हम चीज़ों को देखते हैं और जब उसके बाद जो है कंपनी की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम प्लान करते हैं तो ऐसे देखना होता है। तो इस कंपनी का एक बार स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद जो है अब इसके बाद लास्ट कुछ महीनों पहले इलेक्शन के टाइम में इसका स्प्लिट हुआ था, न्यूज़ आई थी और स्प्लिट हुआ भी है। तो अब सबसे पहले हम देखें कि अभी इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई वो हमारा 140 रुपये के आसपास का दिख रहा है। और इसके बाद जो है 140 का हाई लगाने के बाद जो है वापस धीरे धीरे कंपनी जो है वहाँ से जब स्प्लिट का न्यूज़ ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए, कंसोलिडेशन जोन आया, फिर मार्केट का कुछ क्रैश अभी रिसेंटली जो हमें निफ्टी में करेक्शन देखने के लिए मिला। और अभी फ़िलहाल जो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी का अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो अभी की लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा रिव्यू करना होता है, चीज़ों को देखना होता है क्या कंपनी के साथ अप्स एंड डाउन हो रही है, उसी के साथ से हमें डिसीजन्स भी लेने होते हैं। तो अगर आप अगर आप होल्ड करते हैं एनबीसीसी को या आपकी प्रायोरिटी या वॉच लिस्ट में है तो यहाँ पे अभी के मार्केट सिनारियो में हम अगर देखें तो ये एक मेजर सपोर्ट हमारा जो है 70 रुपये का आता है। इसको पहले भी हमने कवर किया था, उसमें हमने बताया था कि अभी जो रिसेंटली 70 का सपोर्ट है और वहाँ से ठीक वहीं से बाउंस बैक हुआ है और वापस अभी जो है कंपनी रिसेंटली जो है 89.89 पैसे अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं आप 82 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे क्यों हमें इन्वेस्टमेंट इसमें रहना चाहिए या क्यों ये कंपनी हमारी प्रायोरिटी या वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कुछ सब्सिडी या कुछ वैसा आता है, प्लान आता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देगी। और दूसरा यहाँ पे है कि जिनकी स्ट्रांग ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक कुछ टाइम पहले कुछ फ्यू इयर्स बैक अगर हम देखें तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, प्राइसेस काफ़ी नीचे थी और उसके बाद जो अभी वापस धीरे से इसमें काफ़ी सुधार और करेक्शन होता हुआ दिखा हमको कि चीज़ें फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ, लिएबिलिटीज़ जो कम हुई है, कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो एक मेजर सपोर्ट 70 का है, तो अगर इस 70 के आसपास हमारी बाइंग होती है तो एक सर्टेन जो है हम यहाँ पे 2-3% का 5% जैसा स्टॉप लॉस रख करके इस कंपनी को हम आगे फर्दर प्लान कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे ऐसा कुछ सजेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इस बात को डिस्कशन करें या पूछें। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जो इनका बाउंस बैक है ठीक 70 का सपोर्ट है और 70 पे पहले भी इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और इस 70 का एक रिटेस्ट करने के बाद कंपनी को अगर हम देखें तो यहीं से ये 70 रुपीज़ के आसपास जो है एक हाई लगाने के बाद स्विंग हाई अगर हम देखते हैं यहाँ पे 118 का हाई लगाने के बाद फिर जो मेजर सपोर्ट इनको यहीं पे 70 पे मिला था और ये 70 का सपोर्ट लेकर फिर वहाँ से जो है ये एक अच्छा दौर इनका शुरू हुआ और वापस एक अच्छा ट्रेंड दिखाया गया। ट्रेंड दिखाने के बाद वापस फिर से जो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद और एक न्यूज़ आई, न्यूज़ बस इतना ही था इनके साथ में कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हम इसको स्प्लिट करेंगे अपने शेयर्स को मतलब जो इनके पास 1:2 में करेंगे। तो वो होने के बाद जो वापस आया और वो न्यूज़ ख़त्म होने के बाद वापस जो एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है और डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद जो है वापस फिर सभी ये वापस अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट का सेंटीमेंट की वजह से। और अभी हम फ़िलहाल देखें यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे आगे की फ़िलहाल की बात करें तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस पर्टिकुलर जोन को लेकर के एकदम यहाँ पे ये सब कंसोलिडेशन जोन में है और यहाँ से फिर वापस जो है
तो ये हमारा जोन अप्रॉक्सीमेट वही 90 रुपये 99 या 95 के आसपास का जोन है। इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है तो वापस यहाँ से हम लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग वहाँ पे फिर देखने को मिलेगी। और फिलहाल जो है हमारा एक मेजर सपोर्ट जो है 70 रुपये का, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। और 70 रुपये का सपोर्ट लेकर के वापस फिर से ये 80-90 का, मतलब शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखो तो 70 रुपये का अगर आप 70-75 के आसपास की बाइंग होती है तो वापस आपको जो है बहुत जल्दी ये जो है, अगर मार्केट सब कुछ स्टेबल भी रहता है तो फिर आपको वहाँ पे 90 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा पोटेंशियल है प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे आराम से इसको लॉन्ग राइड के लिए वेट कर सकते हैं। कोई भी इसमें कंसर्न वैसा कुछ दिखता नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी अनाउंसमेंट आती है, जो भी बजट्स वगैरह आते हैं, तो इस बजट्स में जो है यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होती है तो इसमें इनको जो है कुछ मतलब स्पेशल एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे इनको प्रायोरिटी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी स्टेट वाइज अगर आप देखो जो भी इनको मतलब एलोकेशन आता है या कोई ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पे इनको जो है उसका सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ओवरऑल हम लोग को देखने का मतलब यही व्यू मिलता है कि अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे अभी 81 रुपीज़ के आसपास है। ये भी मतलब एक बाइंग का जोन ही है, सपोर्ट जोन है। और एकदम स्टॉप लॉस जो है 70 रुपये के जस्ट नीचे। तो आप इसको इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अगर आपका परव्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब हमें इसमें बने रहना चाहिए। और वापस काफ़ी एक यहाँ पे पोजिशनल कॉल को लेकर के हम देखें तो अगर ये रिसेंटली अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, क्रॉस करते 100 को पार करता है तो वहाँ पे हमको फिर वापस एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो अगर आप ये 70 रुपये का जो है यहाँ पे अगर इसको ये ब्रेक करती है, 70 रुपीज़ के आसपास का इनका है, अगर इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमको नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि 70 रुपये ब्रेक करने के बाद जो है ये 1 ईयर का हमारा यहाँ पे मतलब हाई हम लोग दिखता है यहाँ पे। और 1 ईयर को अगर ब्रेक करता है तो वापस फिर से ये 60-50 के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये सारी एक छोटी सी एनालिसिस है, आप कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा कोई सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया। अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो एक पोजिशनल कॉल भी यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म के लिए हमको दिखता है। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं तो डेफिनेटली ये लॉन्ग रन में कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटीज़ अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो डेफिनेटली कंपनी को लॉन्ग रन में इसमें हम बने रह सकते हैं और इसके सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। तो इसके बाद अगर 140 को ये क्रॉस करता है तो काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर NBCC। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।